नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रे। आज न्यूज ट्रे में सियासत के ऑपरेशन थिएटर की बात होगी, जहां लोकतंत्र की मेज पर सत्ता की सर्जरी होती है। भारतीय राजनीति को अगर केवल चुनावों, भाषणों और रैलियों से समझने की कोशिश करेंगे तो तस्वीर अधूरी रह जाएगी। असली कहानी उन गलियारों में लिखी जाती है जहां कैमरे नहीं पहुंचते, जहां बयान नहीं बल्कि संकेत चलते हैं, जहां जनता वोट डालती है लेकिन सत्ता का गणित कहीं और बैठकर लिखा जाता है। यह कहानी भारत के राजनीतिक ऑपरेशनों की है। ऑपरेशन, यह शब्द सुनते ही किसी सैन्य कार्रवाई की तस्वीर उभरती है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में भारतीय राजनीति ने इस शब्द को ऐसा अपनाया कि अब सत्ता बदलने से लेकर सरकार बचाने, विधायक तोड़ने से लेकर दल जोड़ने और नैरेटिव गढ़ने तक हर बड़ी राजनीतिक कवायद को ऑपरेशन कहा जाने लगा। दिलचस्प बात यह है कि भारत में ऑपरेशन राजनीति से नहीं, राजनीति में ऑपरेशन आया। पहले सेनाएं ऑपरेशन चलाती थी, बाद में खुफिया एजेंसियां चलाने लगी और अब राजनीतिक दलों ने भी अपने अपने ऑपरेशन थिएटर बना लिए हैं। लेकिन इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं, लगभग 60 बरस पहले होती है, जब पहली बार लोकतंत्र ने करवट बदली थी और साल था 1967। आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस की सत्ता अजेय नहीं दिख रही थी। राज्यों में उसकी पकड़ ढीली चल रही थी। विपक्ष पहली बार सांस ले रहा था। सत्ता के विशाल वृक्ष की शाखाएं खिल रही थी और तभी भारतीय राजनीति को उसका पहला बड़ा किरदार मिला। आया राम गया राम। हरियाणा का एक विधायक, कुछ दिनों में कई बार पार्टी बदल गया। राजनीति ने पहली बार खुली आंखों से देखा कि विचारधारा से अधिक मूल्यवान सत्ता भी हो सकती है। उस दिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर पूरा लोकतंत्र इसी बीमारी से जूझेगा। यही वह क्षण था जब भारतीय राजनीति ने समझ लिया कि सरकारें केवल चुनाव से नहीं, समीकरणों से भी बनती हैं। पहला महान ऑपरेशन 1969 का वो दौर। कांग्रेस के भीतर युद्ध छिड़ गया। एक तरफ पार्टी का शक्तिशाली सिंडिकेट था और दूसरी तरफ एक महिला प्रधानमंत्री जिसका नाम था इंदिरा गांधी। वह केवल पार्टी का विवाद नहीं था, यह सत्ता के नियंत्रण की लड़ाई। राष्ट्रपति चुनाव तो बहाना था, असली खेल कहीं और चल रहा था। कुछ महीनों बाद कांग्रेस टूट चुकी थी, इंदिरा गांधी जीत चुकी थी और भारतीय राजनीति को उसका पहला सफल राष्ट्रीय ऑपरेशन मिल चुका था। उस दिन से राजनीति में यह सिद्धांत स्थापित हो गया कि संगठन से बड़ा नेतृत्व भी हो सकता है। जब सत्ता ने लोकतंत्र को आईसीयू में भेज दिया तो वो दौर था 1975 का, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की सबसे लंबी रात। देश ने पहली बार देखा कि सत्ता जब डरती है तो लोकतंत्र कितना अकेला पड़ जाता है। आपातकाल लागू हुआ, विपक्ष जेल में था, अखबारों की स्याही सेंसर के कैंची से गुजर रही थी। संसद थी, संविधान था, सरकार थी, लेकिन लोकतंत्र जैसे किसी आईसीयू में पड़ा हुआ था। आज की राजनीतिक भाषा में कहें तो यह भारत का सबसे बड़ा सत्ता सुरक्षा ऑपरेशन था। लेकिन इतिहास का अपना स्वभाव होता है, वह देर से जवाब देता है पर देता जरूर है। 1977 में जनता ने जवाब दिया। जिस ऑपरेशन ने सत्ता बचाने की कोशिश की थी, उसी ने सत्ता छीन ली। इंदिरा विरोध का महाअभियान 1977 में भारत को एक चमत्कार के रूप में मिला। विचारधाराएं जो कभी साथ बैठने को तैयार नहीं थी, एक मंच पर आ गई। समाजवादी भी थे, जनसंघ भी था, पुराने कांग्रेसी भी थे। लक्ष्य केवल एक था, इंदिरा गांधी को हटाना। यह भारत का पहला विशाल एंटी पावर ऑपरेशन था। जनता जीत गई, लेकिन सत्ता मिलते ही विरोध की एकता बिखर गई। यही भारतीय राजनीति ने दूसरा सबक सीखा। सरकार गिराना आसान है, चलाना कठिन। फिर आया मंडल बनाम कमंडल का दौर, यानी 1990 का गुस्सा, और यहीं से भारतीय राजनीति का डीएनए बदल गया। बीपी सिंह ने मंडल आयोग लागू किया। एक सरकारी आदेश ने सदियों पुरानी सामाजिक संरचना को हिला दिया। जाति जो अब तक सामाजिक पहचान थी, राजनीतिक शक्ति बन गई। लेकिन राजनीति कभी खाली मैदान नहीं छोड़ती। मंडल के जवाब में भी कमंडल आ गया। राम मंदिर आंदोलन उठा, रथ यात्रा निकली, सड़कें राजनीतिक तीर्थ बन गई। भारत का चुनावी नक्शा बदलने लगा। अगर मंडल सामाजिक इंजीनियरिंग का ऑपरेशन था तो कमंडल भावनात्मक राष्ट्र निर्माण का ऑपरेशन था। दोनों ने मिलकर भारतीय राजनीति का चेहरा बदल दिया। गठबंधन युग, जिसमें हर सांसद की कीमत बढ़ गई। 1990 का दशक एक और बदलाव लेकर आया था। अब कोई पूर्ण बहुमत नहीं था। दिल्ली में सरकारें अंकगणित से बनने लगी। एक सांसद इधर गया तो सरकार गिर गई, एक सहयोगी उधर गया तो सरकार बन गई। देश ने पहली बार सत्ता के उस बाजार को इतने करीब से देखा जहां संख्या ही सबसे बड़ा धर्म थी। यही वह दौर था
जब राजनीतिक ऑपरेशन पर्दे के पीछे से निकलकर सत्ता का नियमित औजार बनने लगे। 2004 का दौर आया जब चुनाव जीता गया लेकिन सत्ता हार गई। इंडिया शाइनिंग चमक रहा था, दिल्ली को भरोसा था कि सत्ता वापस आएगी, लेकिन चुनावी गणित ने कुछ और लिखा था। क्षेत्रीय दलों की जोड़ तोड़, गठबंधन प्रबंधन और राजनीतिक धैर्य ने परिणाम बदल दिया। संदेश साफ था, चुनाव केवल लोकप्रियता से नहीं, साझेदारियों से भी जीते जाते हैं। अन्ना से मोदी तक की एक यात्रा। और वो दौर 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बूढ़ा गांधी टोपी पहनकर बैठा था। नाम था अन्ना हजारे। हालांकि गांधी से तुलना करना अलग बात होगी, लेकिन वो राह गांधी की ही थी। किसी ने नहीं सोचा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन भारतीय राजनीति की पूरी धुरी बदल देगा, लेकिन उसने बदल दी। व्यवस्था विरोधी गुस्से ने सत्ता विरोधी लहर पैदा की और फिर 2014 आया। भारतीय राजनीति ने शायद अपना सबसे बड़ा आधुनिक चुनावी ऑपरेशन देखा। यह केवल चुनाव नहीं था, यह ब्रांडिंग थी, यह संगठन था, यह तकनीक थी, यह डेटा था, यह संदेश था, और सबसे बढ़कर यह एक नेतृत्व केंद्रित राजनीतिक अभियान। राजनीति अब चौपाल से निकलकर मोबाइल स्क्रीन में पहुंच चुकी थी। ऑपरेशन लोटस का युग 2014 के बाद भारतीय राजनीति ने एक नया शब्द सीखा। नाम था ऑपरेशन लोटस। यह शब्द धीरे धीरे इतना लोकप्रिय हुआ कि हर दल बदल, हर सत्ता परिवर्तन, हर टूट फूट को इसी चश्मे से देखा जाने लगा। कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, एक के बाद एक घटनाएं होती रही। विधायक रिसोर्ट में भेजे गए, चार्टर्ड विमान चर्चा में आए, संख्या का गणित बदलता गया और मीडिया ने इन सब को नाम दिया ऑपरेशन। राजनीति का एक नया शब्दकोश तैयार हो चुका था, लेकिन असली ऑपरेशन अब शुरू हुआ है। अगर आपको लगता है कि विधायक तोड़ना ही ऑपरेशन है, तो शायद अब आज की राजनीति को नहीं देख रहे। अब ऑपरेशन कहीं अधिक जटिल हो चुका है। अब विधायकों से पहले मतदाताओं पर काम होता है। अब सरकारें गिराने से पहले नैरेटिव खड़े किए जाते हैं। अब सोशल मीडिया पर भावनाएं गढ़ी जाती हैं। अब जातीय समीकरणों की माइक्रो मैपिंग होती है। अब डेटा तय करता है कि किस गांव में कौन सा मुद्दा उठेगा। अब चुनावी युद्धभूमि विधानसभा नहीं, मोबाइल फोन है। लोकतंत्र का नया ऑपरेशन थिएटर अगर बोले तो आज भारतीय राजनीति एक विशाल ऑपरेशन थिएटर बन चुकी है। यहाँ सर्जन भी राजनीतिक है, मरीज भी राजनीतिक है और कई बार दर्शक भी राजनीतिक हो जाते हैं। कभी सरकार की सर्जरी होती है, कभी विपक्ष की, कभी नैरेटिव की, कभी इतिहास की, कभी भावनाओं की, कभी उम्मीदों की। और सबसे रोचक बात यह है कि इन ऑपरेशनों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं होता, कोई फाइल नहीं, कोई सरकारी आदेश नहीं, कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं, लेकिन उनके परिणाम पूरे देश को दिखाई देते हैं। अंत में अगर इसको पूरी अपनी बात को समेटा जाए तो 1967 के आयाराम गयाराम से लेकर 2026 के डेटा से निकले हुए चुनावी अभियानों तक भारतीय राजनीति का इतिहास दरअसल ऑपरेशनों का इतिहास है। कुछ ऑपरेशन सत्ता बचाने के लिए चले, कुछ सत्ता पाने के लिए, कुछ समाज बदलने के लिए, कुछ समाज को बांटने के लिए, कुछ विचारधारा के नाम पर, कुछ विकास के नाम पर, कुछ धर्म के नाम पर, कुछ न्याय के नाम पर। लेकिन हर ऑपरेशन के केंद्र में एक ही चीज रही और वो थी सत्ता। और शायद भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सच भी यही है कि लोकतंत्र में जनता वोट देती है, लेकिन सत्ता तक पहुंचने का रास्ता अक्सर उन ना दिखने वाले ऑपरेशनों से होकर गुजरता है जिनकी खबर जनता को तब मिलती है जब ऑपरेशन सफल हो चुका होता है। यही भारत का सियासी अखाड़ा है, यही लोकतंत्र का ऑपरेशन थिएटर है और यही वह मंच है जहां हर चुनाव के बाद एक नया ऑपरेशन जन्म लेता है, जबकि पुराना इतिहास बन जाता है। अगर आपको लगता है कि भारत की सियासत में ऑपरेशंस का अपना कुछ अलग रोल है, तो अपनी राय जरूर रखिए। और अगर आप इन ऑपरेशन शब्द से सहमत नहीं हैं, तो भी अपनी राय जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।